कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तिका पीयूष पर्वा के इस 5वें अध्याय के शीर्षक कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण के महत्वपूर्ण अंशों के अध्ययन के साथ साथ मुख्य प्रश्नोत्तर पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इससे पहले के 4 अध्यायों के वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, जिनका आप अवलोकन जरूर करें ताकि आपकी आगामी आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनमें ये वीडियो सहायक साबित हो सकें। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकेंगे। तो ये आज जिस रचना का हम अध्ययन करेंगे वो एक यात्रा वृत्तांत है, और यह यात्रा वृत्तांत कुछ ऐतिहासिक स्थलों का लेखक के द्वारा भ्रमण किया गया है, और भ्रमण के बाद में उन्होंने जो अनुभव किए हैं वो इस पाठ में उन्होंने उतारे हैं। तो सेठ गोविंददास के द्वारा रचित यह रचना है। फिर आगे संक्षेप में इनका जो लेखक परिचय है वो देखते हैं कि सेठ गोविंददास हैं वो 1896 ईस्वी में जन्मे थे और 1976 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और भारत के स्वतंत्रता सेनानी, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में भी इन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी और हिंदी के साहित्यकार थे। उन्हें शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में सन 1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बाद इनको जो 3 महत्वपूर्ण सम्मान और होते हैं, तो इनको सन 1961 में जो पद्म भूषण पुरस्कार है वो पूरा प्राप्त हुआ था। जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये 3 टाइप के पुरस्कार होते हैं। तो इसमें जो पद्म भूषण पुरस्कार है वो इनको प्राप्त हुआ था। वे हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे। उन्होंने राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रबल समर्थन किया। वे भारतीय संस्कृति के अनन्य साधक, कला मर्मज्ञ, आदर्श राजनीतिज्ञ और प्रसिद्ध नाट्यकार और एकांकीकार थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं इस प्रकार हैं। इनके द्वारा जो रचित नाटक हैं उनके नाम है प्रकाश, कर्तव्य और नवरस। इनके द्वारा जो एकांकियां रची गई थी वो है सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत और चतुष्पद। और इनके द्वारा जो रचित उपन्यास हैं उनके नाम हैं चंपावती, कृष्णलता और सोमलता। तो ये इनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं थी जो इस प्रकार से हैं। और विशेष तौर से जो प्रथम श्रेणी व्याख्या था और वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो जो लेखक का परिचय है उसको थोड़ा गौर से देखें, क्योंकि उनके हिंदी साहित्य का जो टॉपिक में हिंदी साहित्य का इतिहास है वो उनके सिलेबस में है, इसीलिए वो जरूर इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखें। फिर आगे संक्षेप में पाठ परिचय दिया गया है। पाठ परिचय में हम ये बात देखेंगे कि इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या इसमें बातें समाहित की गई हैं, वो संक्षेप में देख लेते हैं। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत, यह है यात्रा वृत्तांत है। इसमें चित्तौड़ की वीर भूमि, चित्तौड़गढ़ की जो वीर भूमि है उसके बारे में, मोक्षदायिनी अवंतिका उज्जैन नगरी के साथ यहाँ पर हम उज्जैन नगरी है उसका भी अध्ययन करेंगे। अजंता एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का वर्णन है, और अजंता एलोरा और एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं उनका भी हम इस यात्रा वृत्तांत में वर्णन देखेंगे। इसमें वहाँ के अपूर्व सौंदर्य और भारतीय संस्कृति की दिव्यता और प्राचीन ऐतिहासिक महत्व को अत्यंत रोचक ढंग से उभारा गया है। संपूर्ण यात्रा वृत्तांत में रोचकता, प्रवाहमयता और तथ्यपरकता दर्शनीय है। भारतीय संस्कृति एवं ऐतिहासिक धरोहर के प्रति लेखक का अपनत्व प्रेरणास्पद है। इसमें भारतीय संस्कृति है और उसकी ऐतिहासिक जितने भी जो धरोहर हैं उनके प्रति लेखक का अपनत्व इसमें दिखाया गया है, और लेखक ने उन्हीं अनुभवों को अपने इस अध्याय में उतारा है। अब ये अध्याय है, इसके महत्वपूर्ण अंशों का हम अध्ययन करेंगे एक एक करके। चित्तौड़गढ़ को जाते जाते मेरा हृदय भावनाओं के उद्वेग से उल्सित हो उठा, और टोड का राजस्थान इतिहास मैंने हाल ही में पढ़ा था। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा 1829 ईस्वी में द एनलेस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम से राजस्थान का इतिहास लिखा गया था। उसको भी लेखक कहते हैं कि मैंने पढ़ा था, और पढ़े थे हिंदी के 2 उपन्यास, और वो हिंदी के 2 उपन्यास भी पढ़े थे। एक का नाम था राजपूत जीवन संध्या, जिसमें हल्दीघाटी के रोमांचकारी रण का वर्णन था। 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था अकबर और राणा प्रताप के मध्य। तो उनके मध्य जो युद्ध हुआ था उसके रोमांचकारी रण का वर्णन है, वो भी राजपूत जीवन संध्या नामक का उपन्यास था, उसमें मैंने अध्ययन किया। और दूसरा वीर जैमल और फत्ता सिसोदिया हैं, वो महाराणा उदय सिंह जो उदयपुर के महाराणा थे उनके सेनापति थे। तो उनमें एक सेनापति वीर जैमल थे, उसके बारे में भी मैंने पढ़ा था। यही महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप और वीर जैमल और उसी के सदस्य अगणित, यानी जिनकी गिनती नहीं हो सके, सरदारों और सैनिकों ने केवल जीतते हुए ही नहीं पर हारते हुए संग्रामों को ऐसी बहादुरी से लड़ा था। यहाँ के वीर हैं, उन्होंने युद्ध तो अनेक प्रकार के जीते ही थे, लेकिन अगर उनकी अगर पराजय भी हुई तो वो अपने अंतिम दम तक लड़ते लड़ते ही पराजय को स्वीकार कर पाए थे। फिर आगे हैं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम के किसी देश में कभी भी लड़े क्या सुने तक नहीं गए। फिर आगे लिखा है कि केसरिया बाना पहनकर यहीं वीरों ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए प्राणों को तुच्छ मान हंसते हंसते अपने बलिदान देकर वीर के साथ ही हुतात्मा को
पद को, हुतात्मा पद को प्राप्त किया था। और यहाँ के वीर हैं, उन्होंने केसरिया बाना, ऐसे वस्त्रों को कहते हैं जब युद्ध में योद्धा है वो युद्ध के मैदान में जिस परिधान को पहनकर युद्ध के मैदान में उतरता था तो वो केसरिया बाना के नाम से पुकारा जाता था। तो ऐसे हमारे यहाँ के जो योद्धा हैं वो युद्ध के मैदान में अपने जीवन है उसका बलिदान दे दिया था युद्ध में लड़ते लड़ते। तो ऐसे वीर हैं वो यहाँ पर पैदा हुए थे, ऐसा लेखक स्पष्ट करना चाहते हैं। फिर आगे, चित्तौड़गढ़ एक पहाड़ी पर है। जैसे जैसे तांगा इस पहाड़ी पर चढ़ता जाता, मेरी आतुरता वहां की वस्तुओं को देखने के लिए बढ़ जाती। आखिर हम चित्तौड़गढ़ में पहुंचे और गढ़ की दीवारें और उसके बुर्ज खंडित हो चुके थे। हालांकि जो दीवारें हैं किलों की या जो भी इमारतों की जो दीवारें हैं वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। करीब करीब सारी इमारतें जमींदोज और बहुत सी इमारतें इस प्रकार की थी जो जमींदोज हो चुकी थी। बहुत सी इमारतें हैं वो ढह चुकी थी और ज़मीन के स्तर के बराबर आ चुकी थी। फिर उन खंडरों के बीच खड़े हैं दो स्तंभ, एक कीर्ति स्तंभ और दूसरे विजय स्तंभ। कीर्ति स्तंभ पुराना और जर्जर है, परंतु विजय स्तंभ उसके बाद का, साथ ही वीरता के इतिहास का सच्चा प्रतीक है। इस 7 खंडों वाले विजय स्तंभ को देखकर मुझे भारी हर्ष हुआ और कला और सौंदर्य की दृष्टि से भी यह विजय स्तंभ अपूर्व है। और फिर उसी महान वीरता का इतिहास इस विजय स्तंभ के साथ है। यद्यपि इस गढ़ में देखने योग्य बहुत कम रह गया है, तथापि मुझे तो इसका एक एक पत्थर और इसकी धूलि का एक एक कण भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न ध्वनियों में और भिन्न भिन्न रागों के द्वारा वीर गाथाएं गाते हुए जान पड़ते हैं। तो लेखक है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ से कि महाराणा कुंभा है उन्होंने अपनी मालवा विजय के उपलक्ष्य में जो कि कीर्ति स्तंभ और जो विजय स्तंभ जिसका निर्माण करवाया था, तो उस स्तंभ को देखने के बाद में और वहां के अनेक वस्तुएं देखने के बाद में लेखक का ऐसा मन करता है कि यहाँ की मिट्टी है उसको सर से लगाकर उसका तिलक किया जाए। फिर आगे, जब अंधेरा होने लगा तब साथियों ने जोर देकर वहां से चलने को कहा और चलने से पूर्व इस स्थान की धूलि को लेकर बार बार मैंने अपने मस्तक पर लगाई। जिस प्रकार बड़े बड़े उत्सवों पर मैं मंदिर में भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता था, उसी प्रकार प्रणाम मैंने उस पवित्र विजय स्तंभ को किया। और प्रणाम के उपरांत मैंने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की कि जिन वीरों की अपूर्ण कृतियों का यह विजय स्तंभ प्रतीक है, उन्हीं कृतियों में जो शौर्य और त्याग और जो कष्ट सहिष्णुता थी, मुझे उसका परमाणु अंश बराबर तो प्राप्त है। जीवन में अनेक जोखिमों के अवसर पर मुझे यह विजय स्तंभ याद आया और इस स्मरण ने मुझे नव साहस और नवीन स्फूर्ति प्रदान की। और मैं इस विजय स्तंभ को मैंने देखा तो ये विजय स्तंभ है मेरे अंदर एक तरह की स्फूर्ति और एक प्रकार की जान है वो पैदा करता है। जब मैं इन दृश्यों को देखा, चित्तौड़ के जितने भी जो स्थल हैं उनको देखा, तो मेरे अंदर एक प्रकार की ऊर्जा है वो पैदा होने लगी। चित्तौड़गढ़ छोड़ने से पहले हमने वह स्थान देखा जहां वीर जयमल को गोली लगी थी और उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी। और इस स्थल के दर्शन से हृदय और अधिक गदगद हो गया था। और रात्रि को रवाना होने से पहले हमारा भोजन स्टेशन के निकट ही बना था और कुछ वृक्षों की झुरमुट में, और यह था मेरा प्रिय भोजन, दाल बाटी चूरमा। पर लाख प्रयत्न करने पर भी आज ये कोर मेरे गले में न उतरते थे। यानी खाना बहुत अच्छा था, लेकिन मन में है वो उन्हीं स्थलों की बातें हैं वो चल रही थी और उन्हीं के प्रति उनको देखने की जो लालायित भावना थी वो मन में लगातार चल रही थी। इसी के कारण जो भोजन है वो भी आज अच्छा है वो नहीं लग रहा था, ऐसा साहित्यकार कहते हैं। फिर आगे है, चित्तौड़ से हम उज्जैन आए और सप्त मोक्षदायिका और पुरियों में एक पूरी अवंतिका है। ऐतिहासिक दृष्टि से भारत के गौरवपूर्ण समयों की यह एक राजधानी थी, परंतु महाकालेश्वर के एक नवीन मंदिर के सिवा यहाँ हमें शिप्रा के अतिरिक्त, शिप्रा एक नदी का नाम है, विक्रमादित्य या भोज के काल की कोई वस्तु न मिली। और हमारी इस यात्रा का उद्देश्य तीर्थाटन न होकर, हम यानी किसी भी प्रकार के तीर्थों का भ्रमण नहीं करना चाहते थे, हम तो ऐतिहासिक वस्तुओं का निरीक्षण था। हम ऐतिहासिक जो जितनी भी वस्तुएं थी उनको हमारा देखना मुख्य रूप से उद्देश्य था। हम अपना असबाब यानी कि हम अपना सामान स्टेशन पर ही छोड़ गए थे। फिर आगे लिखा है, जलगांव हम आए थे अजंता और एलोरा की गुफा देखने के लिए। ये जलगांव महाराष्ट्र में एक स्थान का नाम है और वहाँ पर हम अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने के लिए आए थे। हमारे यहाँ ठहरने की व्यवस्था माहेश्वरी समाज के एक सुधारक कार्यकर्ता श्री रूपचंद जी लाठी ने की थी। उन्होंने हमारे अजंता और एलोरा जाने के लिए किराए की एक लॉरी और मोटर का भी प्रबंध किया था।
जलगांव से लोरी पर हम सीधे अजंता गए और धीरे धीरे फिर हम जलगांव से एक मोटर के माध्यम से हम अजंता चले जाते हैं। और अजंता की गुफाएं सुंदर और हरे पार्वत्य प्रदेश में हैं और इन गुफाओं की संख्या 29 है और गुफाओं की टोटल संख्या है वो है 29। इसमें 4 चैत्य ढंग की और जहां पर 4 गुफाएं इस प्रकार की हैं जो चैत्य ढंग की है। चैत्य गुफाएं उनको कहते हैं जिन गुफाओं में पूजा अर्चना की जाती हो। फिर है शेष विहार ढंग की, और विहार ढंग की गुफाएं वो होती हैं जहां पर बौद्ध भिक्षु या संत जहां पर अपने आवास के रूप में रहा करते थे। ये गुफाएं एक साथ नहीं बनाई गई थी, यद्यपि इनके बनने का निश्चित समय ज्ञात नहीं है, लेकिन ये जो जितने भी गुफाएं बनी हैं इनका निश्चित समय नहीं है कि ये कब बनी थी, परंतु पुरातत्ववेताओं ने जो खोज करता है उनके मत से ईसा के 100 वर्ष पूर्व से 700 वर्ष बाद तक ये बनती रही और कोई कभी और ये अलग अलग समयों पर कोई कभी बनी और कोई कभी बनी, इस तरह से ये गुफाएं बनी हुई हैं। गुफाएं इनकी अद्भुत चित्रकारी के कारण सारे संसार में प्रसिद्ध हो गई और गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इनके अंदर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी और चित्र रचित किए हुए हैं, उनके कारण ये संसार भर में ये गुफाएं हैं वो प्रसिद्ध हैं। फिर आगे है बोधिस्त्व पद्मपाणि अर्थात कमल पुष्प लिए भगवान बुद्ध का चित्र। इन्हीं गुफाओं के अंतर्गत भगवान बुद्ध का भी चित्र बना हुआ है और बुद्ध के महाविनिष्क्रमण का चित्र भी है। और बुद्ध ने जब 29 वर्ष की आयु में अपना घर जब छोड़ा था तो उस समय बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना होती है वो महाविनिष्क्रमण के नाम से पुकारी जाती थी और उसी का एक चित्र इन गुफाओं में है। सिर पर मुकुट धारण किए हुए सिद्धार्थ खड़े हैं और सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम था। बाएं हाथ में एक सूत धागा बंधा है और दाहिने हाथ में एक कमल पुष्प। शरीर पर मोटा यज्ञोपवीत एक जनेऊ है वो उनके शरीर में या गले में मणिमाला है, मणिमाला के साथ में जनेऊ भी डला हुआ है और पतली लंबी भौं के नीचे अध खुले विशाल नेत्रों ने अहिंसा, शांति और वैराग्य टपकता है। और ये उनका जो चित्र है वो काफी अच्छी और शानदार तरीके से बनाया हुआ है। उनको देखने से उनके अंदर जो भाव जो प्रकट हो रहे हैं वो अहिंसा, शांति और वैराग्य का प्रकट हो रहा है। आगे कहा जाता है कि इससे सुंदर आकार आज तक दुनिया में चित्रित नहीं हुआ। और इस चित्र के विषय में देवी निवेदिता लिखते हैं, जो महात्मा बुद्ध का जो चित्र है उसके बारे में देवी निवेदिता वो लिख रही हैं कि यह चित्र संभवतः भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा कल्पनात्मक प्रदर्शन है। ऐसी अद्वितीय कल्पना का पुनः साकार होना असंभव सा ही है। फिर आगे अजंता की चित्रकला में स्वाभाविकता है और जीवन है, सादगी है, साम्य है, औचित्य है और सौंदर्य की भावना है। कुरुचि और तत्वा विभत्सता का लेस मात्र भी उसमें नहीं है। अजंता के जितने भी जो चित्र बने हुए हैं इन चित्रों में कहीं पर भी कुरुचि यानी कि ऐसी प्रकार का कोई भी भाव प्रकट नहीं होता है कि इन चित्रों को देखने के बाद में कुरुचि जहां पर रुचि पैदा नहीं हो, ऐसा कोई भाव भी पैदा नहीं हो रहा हो और विभत्सता का लेस मात्र भी उसमें नहीं है और घृणा जैसे भाव हैं वो भी इनमें कहीं पर प्रकट नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अजंता के चित्रों में अंकित व्यक्तियों में चाहे वह धनाढ्य है, भूपति है, अजंता के चित्रों में जितने भी जो चित्र हैं वहां पर बने हुए हैं, चाहे वह धनाढ्य है, अमीर है, भूपति है, राजा है अथवा निर्धन ग्रस्त है, चाहे गरीब गृहस्थी वाला व्यक्ति हो, चाहे पुरुष है अथवा स्त्रियां हैं, उन सब में जीवन के प्रति आनंद की भावना, जितने भी जो चित्र बने हुए हैं वो आनंद से भरपूर हैं। फिर है उनके हृदय में जीवन के प्रति एक सुखमय लिप्सा है और वो जीवन के प्रति एक सुखमय लिप्सा, लालसा है वो उनकी में है, जिसमें सभी कला मर्मज्ञों ने स्वीकार किया और सभी जितने भी जो कला के अच्छे जानकार हैं उन्होंने इन बातों को स्वीकार किया है। आगे उसमें भारतीय जीवन की और उसके विराग अनुराग की, उसकी आशाओं और निराशाओं की, उनकी क्षमताओं की, व्यथाओं की झलक तो है ही, उसमें भारतीय संस्कृति का चरम आदर्श भी परिलक्षित हुआ है। आनंद भावना ही भारतीय जीवन का साध्य और साधन रही है। और अजंता की 29 गुफाओं में 2 अगम्य हैं। टोटल गुफाओं की संख्या 29 है, लेकिन उनमें 2 गुफाएं ऐसी है जहां पर जाया नहीं जा सकता, बाकी सभी देखी जा सकती हैं। फिर आगे मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि गुप्त काल से लेकर चालुक्य वंश के शासन काल तक इन गुफाओं का निर्माण हुआ होगा। गुप्त काल जहां से भारतीय इतिहास में शुरू हुआ है वहां से लेकर चालुक्य वंश का जहां तक शासन रहा था उस टाइम तक ये गुफाओं का निर्माण हुआ होगा, ऐसा लेखक मानते हैं। अजंता से हम मोटर लोरी की में ही दौलताबाद गए और दौलताबाद से एलोरा, और एलोरा की गुफाएं भी शिलाखंड को काटकर बनाई गई हैं। और एलोरा की गुफाएं जब हम देखने गए तो वो भी हमने देखा तो ऐसे लगा कि शिलाखंड बड़े बड़े पर्वतों के बीच में उनको काटकर बनाया गया है। शिलाखंडी क्यों कहना चाहिए, एक छोटे मोटे पठार को काटकर इन गुफाओं को बनाया गया है। अनुमान कीजिए ये गुफाएं 1.25 मील तक चली गई हैं, जिनके बनाने में न मालूम कितना परिश्रम हुआ होगा और न मालूम
कितना समय लगा होगा। और ये गुफाएं इस प्रकार से बहुत लंबी दूरी तक बनी हुई हैं और इन गुफाओं को देखने से ऐसे लगता है कि इसमें न जाने कितना तो समय लगा होगा और कितना ही परिश्रम मजदूरों के द्वारा या कलाकारों के द्वारा लगा है। इस गुफा श्रृंखला के 3 मुख्य अंग हैं, बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं। इन गुफाओं में 3 धर्मों की गुफाएं हैं, ये मुख्यतः है, इसमें हिंदू, जैन और बौद्ध हैं। इन तीनों धर्मों की ये गुफाएं बनी हुई हैं। बौद्ध गुफाओं की संख्या 12 है। अनुमान है कि वही सबसे पहले की बनी हुई है। बौद्ध गुफाओं की संख्या टोटल 12 बताई गई है और वो सबसे पहले बनी हुई बताई है इसमें, और उनकी खुदाई 4वीं से 8वीं शताब्दी के बीच हुई है। हिंदू गुफाओं की संख्या 17 है और ये बीचों बीच बनी हुई है। हिंदू गुफाओं की संख्या 17 है और ये जहाँ ये गुफाएं सब की सब बनी हुई हैं तो ये बीचों बीच बनी हुई हैं हिंदू गुफाएं। और अनुमान है कि इनकी खुदाई 7वीं से 8वीं शताब्दी में हुई है। अंतिम गुफाएं जिनकी संख्या 4 हैं वो जैन गुफाएं हैं और अंतिम जो 4 शेष गुफाएं बची हैं वो हैं जैन गुफाएं, जिनकी खुदाई हिंदू गुफाएं के बाद हुई होगी। प्रारंभिक बौद्ध गुफाएं बिल्कुल सादी हैं, पर 10वीं गुफा जो विश्वकर्मा गुफा के नाम से प्रसिद्ध है और ये 10वीं गुफा है उसको विश्वकर्मा गुफा के नाम से जाना जाता है। साथियों, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये जितने भी गुफाओं के नाम आ रहे हैं उनको अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है, तो आपको ये नाम भी याद रखने हैं। उल्लेखनीय है कि 12वीं गुफा जो 3 तल गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, एक 3 मंजिली गुफा है। यहाँ पर जो मूर्तियां अंकित हैं वे आकार, धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति और सजावट की दृष्टि से अनुपम बनी है और जितनी भी गुफाएं बनी हैं वो धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति को प्रकट कर रही हैं। वो कुछ धार्मिक भावना है उसको स्पष्ट कर रही हैं और ये सजावट की दृष्टि से बिल्कुल अनुपम है, जिनकी कोई उपमा नदी सास के इस प्रकार के सजावट से बनी हुई है। 3 तल गुफा मनुष्य के सतत प्रयत्न और धैर्य का उत्कृष्ट नमूना है। कितने परिश्रम और कितने लगन से पाषाण खंड काटकर ये 3 मंजिली कलाकृति खड़ी की गई होगी। अकेले अर्थ व्यय से संभवतः यह कार्य संपन्न होना कठिन था। मुझे इनके पीछे मनुष्य के कर्तव्य निष्ठा और आस्था की झलक दिखाई दी, जिसके बिना मेरे विचार में कोई महान कार्य पूरा करना संभव नहीं है। इस गुफा में जो बुद्ध की मूर्ति है उसके विषय में एक रोचक बात बताना जरूरी है कि गुफा के अंतर्गत बुद्ध की एक मूर्ति बनी हुई है, उसके बारे में लेखक एक बात बताते हैं। वो क्या है कि स्थानीय निवासी उसे राम मानकर पूजते हैं और जो बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है उसको लोग हैं वो भगवान राम के रूप में यहाँ के लोग पूजते हैं। इस मूर्ति की नाक और होठ नहीं है, पर स्थानीय निवासी एक टूटते ही पलस्तर की दूसरी नाक चढ़ा देते हैं और भक्ति का मुझे ऐसा अनोखा रूप जान पड़ा। और बुद्धिवादी भले ही तर्क की शरण लें, किंतु मुझे वह स्वल्प बुद्धि वाले किंतु श्रद्धालु स्थानीय जन ही भगवान के अधिक निकट जान पड़े, जो किसी भी रूप में सर्वशक्ति को ही पूजते हैं। और वो यहाँ के लोगों की मेरे को ये विशेषता देखने को मिली कि चाहे भगवान का रूप चाहे कोई भी टाइप का हो, वो चाहे धर्म किसी के हों, लेकिन वो पूजते हैं आखिरकार उसी एक सर्वशक्तिमान को। फिर आगे है हिंदू गुफाओं में 16वीं गुफा, जिसे कैलाश गुफा अथवा रंगमहल गुफा कहते हैं, शिव की गुफा है, किंतु इसमें विष्णु का और अन्य पौराणिक विभूतियों के चित्र अंकित हैं और इसमें ध्वज, स्तंभ और हाथी की मूर्ति भी आगे दर्शनीय है। भारत में पाषाण खंड में बनी हुई इतनी विशाल गुफा दूसरी नहीं है। यह गुफा 276 फुट लंबी, 154 फुट चौड़ी और 107 फुट ऊंची है। इसमें गुफा के भीमकाय आकार का अनुमान लगाया जा सकता है। शिलाखंड को काटकर बनाया गया हिंदुओं का इतना विशाल मंदिर भारत में दूसरा नहीं है। 21वीं गुफा जो रामेश्वर गुफा कहलाती है और 29वीं गुफा जो सीता गुफा कहलाती है, कला और पच्चीकारी की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है। और ये जितनी भी गुफाएं हैं इनमें अधिकतर जो कलाकारी की गई है, कला की दृष्टि से तो ये श्रेष्ठ है ही, साथ ही इसमें पच्चीकारी जो बाहरी जो डिजाइन इन पर बनावट की गई है वो भी काफी शानदार और महत्वपूर्ण है। जलगांव से हम बंबई पहुंचे और उसके बाद में जलगांव से हम बंबई आ जाते हैं। हमारा उद्देश्य बंबई देखना नहीं था, बंबई तो मैं कई बार हो आया था और यहाँ हम आए थे एलिफेंटा गुफाएं देखने। एलिफेंटा की गुफाओं के विषय में हाथी की एक मूर्ति का जिक्र होता है जिसका अपना इतिहास है। सन 1814 में इस हाथी का सिर टूटकर गिर गया और बाद में उसका शेष अंग भी कई भागों में कट गया। सन 1864 में इस मूर्ति के खंडित अंगों को विक्टोरिया बाग बंबई ले जाया गया, जहां इसको पुनः जोड़ा गया। कहा जाता है कि इस हाथी के अंग्रेजी पर्याय एलिफेंट के नाम पर ही पुर्तगालियों ने इन गुफाओं को एलिफेंटा गुफाओं की संज्ञा दी है और जो पुर्तगाली लोग हैं वो इन गुफाओं को एलिफेंटा नाम है वो उन्हीं के द्वारा पुकारा गया था, नाम दिया गया था और उन्होंने ही एलिफेंटा गुफाओं की संज्ञा है वो इन गुफाओं को दी थी। फिर आगे ये गुफाएं एपेलो बंदर से कोई 7 मील पश्चिमोत्तर में एक द्वीप पर स्थित हैं जिसे स्थानीय निवासी मल्ला घरफुरी कहते हैं। इनका घेरा कुल मिलाकर 4.5 मील से अधिक नहीं है। इसमें 2 फाड़ियां हैं जिनके बीच एक मनोरम घाटी है और द्वीप के निवासियों की संख्या बहुत कम है।
एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः शिव हैं। एलिफेंटा की जितने भी गुफाएं बनी हुई हैं वो शिव धर्म यानी कि भगवान शिव हैं उनको मानने वाले लोगों की मुख्यतः गुफाएं हैं। और इसमें प्रसिद्ध शिव का मंदिर है जो एक गुफा में खोदा गया है। यहाँ भगवान शिव को सर्जनहार, संपूर्ण संसार का सर्जन करने वाला, पालनहार, पालने वाला और प्रलयंकर की उनकी उसके प्रलय के कोप से तीनों रूपों में अंकित यहाँ पर किया गया है। शिव के तांडव नृत्य का मनमोहक दृश्य है और एक शिलाखंड पर शिव को भावमग्न अंकित किया गया है और एक शिलाखंड पर, एक शिला पर भगवान शिव को है उसको भावमग्न रूप में दिखाया गया है। शिव को नटराज के रूप में अंकित करने वाले एक दृश्य में उनके उस सर्जनकारी नृत्य की अभिनव छवि है जिसमें ब्राह्मण कला का इतना उच्च स्थान प्राप्त है। फिर आगे एलिफेंटा से हम बंबई लौटे और बंबई से हमारा विचार बीजापुर जाकर गोल गुंबज देखने का और था। तो हम उसके बाद में जो एलिफेंटा गुफाएं हैं उनको देखने के बाद में कर्नाटक में जो बीजापुर स्थान है वहाँ पर जो गोल गुंबज बना हुआ है उसको देखने के लिए भी हमारी इच्छा थी। उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी, परंतु जबलपुर से कुछ ऐसे तार और पत्र मिले कि इस दौरे को अब मुझे समाप्त करे जबलपुर लौटना पड़ा और इसके बाद गोल गुंबज देखने का मुझे अब तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया। और मेरे को इस प्रकार की कुछ सूचना मिलती है जिसके कारण हमारे को जो गोल गुंबज है वहाँ पर जाने का जो हमारा प्लान था उस प्लान को है वो वहीं पर समाप्त करना पड़ा और हम गोल गुंबज नहीं जा सके। तो साथियों इस तरह से ये आपका अध्याय है ये पूर्ण हो चुका है। इस अध्याय में जितने भी जो अंश दिए गए थे उनमें लगभग सभी बातें हैं वो आपकी क्लियर की गई हैं। फिर भी अब आगे जो जितने प्रश्न आएंगे उनमें आपकी और ज़्यादा बातें हैं वो स्पष्ट कर दी जाएंगी। जहां पर अगर कोई बात अगर समझाने से रह गई है तो वो इन प्रश्नों के माध्यम से स्पष्ट होगी। देखना पहला प्रश्न है, सेठ गोविंददास का जन्म कब और मृत्यु कब हुई? तो इनका जन्म है वो 1896 ईस्वी में, इनकी मृत्यु है वो 1976 ईस्वी में हुई थी। गोविंददास को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में किस पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया? तो सन 1961 में पद्म भूषण पुरस्कार है उससे इनको सम्मानित किया गया था। तीसरे सवाल में, गोविंददास जी हिंदी साहित्य सम्मेलन के किस पद पर आसीन हो चुके थे? यहाँ पर साथियों ये कंप्यूटर से टाइप होना रह गया है इस प्रश्न का उत्तर। तो गोविंददास जी हैं वो हिंदी साहित्य सम्मेलन के किस पद पर आसीन हो चुके थे? तो उस प्रश्न का उत्तर है सभापति। सभापति पद पर आसीन हो चुके थे, ये इसका उत्तर है। फिर आगे, दास जी द्वारा रचित एकांकी कौन से? इनके द्वारा एकांकियों के नाम हो वो इस प्रकार हैं, सप्तमी, एकादशी, पंचभूत और चतुष्पद। इनके द्वारा रचित जो उपन्यास हैं वो हैं चंपावती, कृष्णलता और सोमलता। फिर जेम्स टोड द्वारा राजस्थानी साहित्य का वर्णन करने वाले उपन्यास से कोई दो बताइए। कर्नल जेम्स टोड ने जिन दो उपन्यासों के नाम बताए हैं वो हैं राजपूत जीवन संध्या और वीर जयमल। चित्तौड़गढ़ में स्थित दो स्तंभ कौन से हैं? एक कीर्ति स्तंभ और दूसरा विजय स्तंभ है। फिर है, लेखक ने वीरता के इतिहास का सच्चा प्रतीक किसे माना है? तो वीरता का सच्चा प्रतीक मानते हैं विजय स्तंभ को, जिसका निर्माण है वो महाराणा कुंभा ने 1440 से लेकर 1448 के मध्य करवाया था। विजय स्तंभ में कितने खंड हैं? तो विजय स्तंभ में 8 खंड बने हुए हैं। लेखक ने किस स्तंभ को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया? तो वो लेखक प्रणाम करते हैं विजय स्तंभ को। चित्तौड़ का भ्रमण के उपरांत लेखक कहाँ गए? तो चित्तौड़ के भ्रमण के बाद लेखक चले जाते हैं उज्जैन। फिर महाकालेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो अवंतिका नगरी उज्जैन में ये महाकालेश्वर मंदिर है। लेखक की ऐतिहासिक यात्रा का उद्देश्य क्या था? कि ऐतिहासिक वस्तुओं का निरीक्षण करना था। वो तीर्थाटन नहीं करना चाहते थे, वो ऐतिहासिक वस्तुओं का निरीक्षण करना चाहते थे। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन का भ्रमण करने के पश्चात लेखक कहाँ गए? तो उज्जैन का भ्रमण करने के बाद लेखक जलगांव महाराष्ट्र चले जाते हैं। जलगांव में लेखक व उसके दोस्तों के रहने की व्यवस्था किसने की? तो माहेश्वरी समाज सुधारक श्री रूपचंद जी लाठी ने उनकी व्यवस्था की थी ठहरने की। फिर लेखक ने अजंता और एलोरा की गुफा देखने किस साधन से गए? तो वो लोरी मोटर से जाते हैं। अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? तो गुफाओं की संख्या 29 बताई गई है। आगे, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो जलगांव महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं है बनी हुई हैं। अजंता की गुफाओं में चैत्यडंग की गुफाएं कितनी हैं? चैत्यडंग जहाँ पर पूजा अर्चना की जाती हो ऐसी गुफाएं हैं, उनकी संख्या थी 4। और उसके बाद में अजंता की गुफाओं में विहार डंग की गुफाएं कितनी थी? तो जहाँ पर बौद्ध भिक्षु या संत रहा करते थे ऐसी गुफाओं की संख्या थी 17। अजंता की गुफाएं विश्व भर में क्यों प्रसिद्ध हैं? अपनी अद्भुत चित्रकारिता के कारण और अपनी जो कलाकारी है शानदार, उसकी वजह से ये दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अजंता की गुफाएं किस तरह बनाई गई हैं? तो अर्ध गोलाकार और पहाड़ी के मध्य स्थित चट्टानों को काटकर ये गुफाएं बनाई गई हैं। आगे, अजंता की गुफाओं में चित्रित
बुद्ध के चित्र के विषय में देवी निवेदिता क्या कहती हैं, तो यह चित्र संभवतः भगवान बुद्ध का सबसे बड़ा कल्पनात्मक दर्शन है। ऐसी अद्वितीय कल्पना पुनः साकार हो सकना असंभव सा ही है, ऐसी बात है वो देवी निवेदिता जो बुद्ध के चित्र के बारे में कहती है। एलोरा गुफा श्रृंखला के 3 मुख्य अंग कौन से हैं, कि ये 3 धर्मों की गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं, हिंदू गुफाएं और जैन गुफाएं। एलोरा में बौद्ध गुफाओं की संख्या कितनी है, तो वो है 12, और उसके बाद में एलोरा में हिंदू गुफाओं की संख्या है वो है 17, और एलोरा में जैन गुफाओं की संख्या है वो है 4। एलोरा की 10वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है, तो 10वीं गुफा का नाम है विश्वकर्मा गुफा। 12वीं गुफा का नाम है वो 3 तल गुफा। फिर एलोरा की विश्वकर्मा गुफा में किसकी मूर्ति आसीन है, तो भगवान बुद्ध की 11 फीट ऊंची मूर्ति है वो आसीन है। एलोरा की हिंदू गुफाओं में 16वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है, तो 16वीं गुफा को कैलाश या रंग महल के नाम से जाना जाता है। कैलाश गुफा की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बताइए, तो लंबाई तो है 276 फुट, चौड़ाई 154 फुट और ऊंचाई है वो 107 फुट थी। एलोरा की 21वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है, तो 21वीं गुफा का नाम है वो रामेश्वर गुफा है। फिर एलोरा की 29वीं गुफा को किस नाम से जाना जाता है, तो 29वीं गुफा का नाम है वो सीता गुफा है। सीता गुफा किस कारण से उल्लेखनीय है, कला और पच्चीकारी की दृष्टि से, वो कलाकारी के कारण और उनकी जो बाहरी बनावट है उसमें जो डिजाइन की गई है उसके कारण ये संसार भर में प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पर जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 की परीक्षा की जो तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं वो ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो प्रश्नों के जो उत्तर आ रहे हैं वो आपको काफ़ी विस्तार से लिखने हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्नों के जो उत्तर संक्षेप में छोटे छोटे ये बिंदुओं के रूप में आपके सामने आ रहे हैं, तो इन बिंदुओं को आपको याद जरूर करना है ताकि आप जब भी प्रश्न को विस्तार से लिखें तो इन बिंदुओं की आप सहायता है वो ले सकें। फिर आगे, जलगांव से लेखक किस स्थान पर गए, तो जलगांव से लेखक गए थे बंबई। लेखक बंबई किस उद्देश्य से गए थे, तो वो एलिफेंटा गुफा है वो देखने के उद्देश्य से गए थे। बंबई में स्थित गुफाओं को एलिफेंट गुफाएं क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां हाथी की खंडित मूर्ति को पुनः जोड़ा गया है और पुर्तगालियों ने इन गुफाओं को एलिफेंट गुफा कहा था। पुर्तगालियों ने इनको एलिफेंटा गुफाओं की संज्ञा दी थी। एलिफेंट गुफाएं कहाँ स्थित हैं, एपेलो बंदर से कोई 7 मील पश्चिमोत्तर में ये गुफाएं हैं बनी हुई हैं। एलिफेंटा गुफाओं को स्थानीय निवासी क्या कहते हैं, तो वो स्थानीय निवासी घरपुरी के नाम से संबोधित करते हैं। फिर एलिफेंट गुफाओं में किसका मंदिर है, तो एलिफेंट गुफाएं हैं वो भगवान शिव का उनमें मंदिर है और ये शैव धर्म से संबंधित है। बंबई से लेखक किस स्थान को देखने की आशंका थी, तो बंबई से जिस स्थान को देखने की आशंका थी वो थे गोल गुंबज जो कर्नाटक में बीजापुर में है। गोल गुंबज कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक के बीजापुर में गोल गुंबज स्थित है। प्रस्तुत रचना गद्य काव्य की किस शैली में रचित है, तो यात्रा वृत्तांत शैली में ये रचित रचना है जिसको यात्रा के बाद में लेखक के द्वारा रचित की गई थी। तो साथियों इस तरह से ये आपके 45 अभ्यास प्रश्न हैं ये पूर्ण हो चुके हैं। इस वीडियो में आपकी तमाम बातें स्पष्ट कर दी गई हैं। फिर भी कहीं पर अगर आपके ध्यान से अगर कोई बात अगर विस्मृत हो गई है तो दोबारा वीडियो को चलाएं और उसको देखने के बाद में फिर से उस बात को है वो स्पष्ट कर लें। तो ऐसे ही एक नए अध्याय के साथ में हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।